हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं डॉक्टर अफ़ाफ मंजूर। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? Thank you very much, Azim, having me here, and thank you, शहरबानो। शहरबानो। डॉक्टर साहिबा, होता क्या है जी बाइपोलर डिसऑर्डर? वैसे अभी बहुत अच्छा शहरबानो ने भी एक्सप्लेन कर दिया। इट्स अ सीरियस टॉपिक, लेकिन हमें थोड़ी सी चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग भी आज डेवलप करनी है। मेरी कोशिश होगी कि मैं सादा और आसान लफ्ज़ों में बात करूं ताकि लोग इसको समझ सकें। बिल्कुल। बेसिकली एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या इलनेस आप कह सकते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां होती हैं, इसी तरह से हमारी जहनी बीमारियों में से एक बहुत सीरियस इलनेस है जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। जी। और जैसे कि आपने बताया कि मैनिया है, इसमें यानी मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। दो Right. चीज़ें बहुत इसमें विजिबल हैं। जब हम इसको डायग्नोज करते हैं तो डायग्नोज करते हुए हम 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। क्योंकि इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि आम तौर पे पेशेंट भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, और अक्सर जो डॉक्टर्स हैं क्योंकि पेशेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाता, हाँ जी, तो डॉक्टर्स जो है ना असल मसले तक पहुंच नहीं पहुंच पाते। नहीं पाता, तो आम तौर पे हम इसको डिप्रेशन और स्ट्रेस एंजाइटी के साथ जो है वो रिलेट कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा पेशेंट बेहतर तरीके से अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन कर सके और डॉक्टर अच्छे तरीके से केस हिस्ट्री ले सके तो वो इसको टाइमली डायग्नोज कर सकता है। तो इसमें बेसिकली 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक मैनिक है जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है पेशेंट की, जिसमें उसे लगता है कि एवरीथिंग इज़ सो गुड, बहुत सब कुछ अच्छा है, बहुत आइडियलिस्टिक है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वो समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और वो करता भी है। अच्छा, यानी एक टाइम में बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। वाह, सो दिस इज़ वन हाइट। ये तो अच्छी बात होगी। अच्छी बात है, लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि वो कुछ और सीरियस सिम्टम्स में भी गुजर रहा होता है। फॉर एग्जांपल उसकी नींद डिस्टर्ब हो चुकी होती है, उसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसको हम इंसोमेनिया में भी चला जाता है, यानी सही, उसको सही, नींद शायद उसका स्विच का बटन जो है ना नींद का वो ऑफ हो जाता है। अब आप देखेंगे इंसान जब ऐसी कंडीशन में हाइपर होगा, एक्टिव। यस, उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, इरिटेबिलिटी आ जाती है, यानी वो कर तो रहा होता है बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, और फिर एकदम से स्विच चेंज होता है और डिप्रेशन में चला जाता है। अब ये जो मेनिया का टाइम पीरियड है ये शॉर्ट होता है, लेकिन जो उसका डिप्रेशन का टाइम पीरियड होता है ये अक्सर काफ़ी प्रोलॉन्ग करता है, यानी बात उसका 2-2 महीने भी वो डिप्रेशन के फेस में रहता है। अभी बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। डिप्रेशन में क्या है कि उसको बिल्कुल लगता है कि सब कुछ जो है वो मीनिंगलेस है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मायूसी सोना आ जाती है जागना, फिर। बिल्कुल उसकी हाइजीन जो है वो, तो ये इतना सीरियसली इफेक्ट करता है कि उसकी जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो एक तरफ जब वो बहुत ज़्यादा हाइप में होता है तो समटाइम्स जैसे एक पेशेंट था, उसकी फैमिली आती थी तो वो कहती थी कि जब ये अपने हैप्पी मूड्स में होता है तो इसकी जब सैलरी आती है तो वो सैलरी हमारे घर में नहीं आती है, वो ये सारी बांट के उसी दिन और ये घर आ जाता है, यानी वो अपने आप को किंग समझता है कि मैं अच्छा। मतलब मेरे पास जो कुछ है मैं तो लुटा दूंगा, मेरे पास अगले दिन बहुत कुछ आ जाएगा। तो मतलब इतना हद तो तक डॉक्टर सीरियस साहब, इसकी होता है। वजह क्या है? ये होता किस वजह से? अजीम, अनफॉर्चुनेटली इसकी जो वजह है वो जेनेटिक है। आई मीन इट ट्रांसफर्स। अगर आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके अंदर जो है औलाद में भी आएंगे। यस। और इसका जो ऑनसेट है वो आमतौर पे हमें लेट टीन एज से स्टार्ट होता मिलता है, यानी 15-16 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक जो है इसके जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपका इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी ना हो तो आप ट्रिगर करते हैं इसमें, और जल्दी जो है वो सिम्टम्स आ जाते हैं। अलबत्ता 30 साल की उम्र तक जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्लियर हो जाते डॉक्टर हैं। साहिबा, इज इट क्योरेबल? इसका इलाज किस हद तक मुमकिन है? अच्छा, इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। जो तो लेवल 2 और 3 है वो आमतौर पे बहुत जल्दी उसके अंदर रिकवरी के चांसेस होते हैं। अच्छा, क्योर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो गए? ठीक हो जाना, ये चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन इसकी मैनेजमेंट जो है वो आ जाती है। और बहुत सारे पेशेंट्स अगर टाइमली मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर मैनेजमेंट में दोनों चीज़ें हैं, इसकी मेडिसिन भी है और साथ में इसकी थेरेपी भी है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहें तो पेशेंट्स बहुत हद तक एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो ऐसे पेशेंट को करनी चाहिए जब उसको पता चल गया है कि वो इस बीमारी में मुब्तला है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो करे? अच्छा, देखिए, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। जैसे मैंने कहा, एक मेडिसिन है और दूसरी थेरेपी है। मेडिसिन और थेरेपी रेगुलर, यानी आपको जब ये पता चल गया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है और आपने अगर उसको इग्नोर किया और टाइमली अपनी मेडिसिन नहीं ली या आपने टाइमली अपनी थेरेपीज, अच्छा थेरेपीज से ये होता है कि हम आमतौर पे घर वालों का ख़ास तौर पे, क्योंकि पेशेंट को तो नहीं पता होता कि वो किस सिम्टम्स में से और किस कंडीशन में से गुजर रहा है, वो तो जब एक ख़ास मोड में होता है
तो उसको नहीं पता, उसके लिए दुनिया वही है। Exactly. अगर वो हैप्पी है तो उसकी दुनिया हैप्पी है, अगर वो सैड है, डिप्रेशन में है, तो उसके लिए सारी दुनिया जो है ना वो मीनिंगलेस है। अब इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है घर वालों का, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, स्पाउस है। उसको ये चाहिए कि वो उसका इन चीज़ों का ख्याल रखे कि उसकी जो थेरेपी है वो मत रुके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम मेडिसिन के साथ, मतलब जो सेशंस लिए जाते हैं, जी जी बिल्कुल, जो psychiatrist के सेशंस पास। लिए जाते हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं इसमें, साथ साथ क्योंकि उनकी जो ज़हनी हालत है उसको कंट्रोल करने के लिए, उनकी सोचों को, उनकी परसेप्शंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। लेकिन ये हम सिर्फ इसमें मैंने बताया दोनों साथ साथ चलते हैं, मेडिसिन प्लस थेरेपी, किसी अच्छा एक डॉक्टर चीज़ पे साहब, रिलाई एक और भी अब ये मिसकंसेप्शन कह लें या एक सोच पाई जाती है हमारे माशरे में, वो ये कि सबसे पहले तो किसी भी नफ्सियाती इशू को पागलपन के साथ जब जोड़ा जाता है तो खुद पेशेंट इटसेल्फ बहुत वो एक मज़ीद ट्रॉमा depress में हो चला जाता है, मजीद डिप्रेस हो जाता है कि मैं पागल हो गया। और फिर दूसरा ये कि जब उसे कहा जाए कि आपने मेडिसिन खानी है, फिर मेडिसिन के बारे में भी खदशात हैं कि जी ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, ये बड़े और नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहें? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। ये हमारा आम रवैया जो मेंटल इलनेसेस हैं उसके साथ हम फौरी तौर पे एक लफ्ज़ रिलेट कर देते हैं। अच्छा, और ये जो पागल का लफ्ज़ कहना है, ये अच्छा खासा नॉर्मल इंसान को भी कोई पागल कह देना ऐसे तो ही है। वो गुस्सा आ जाता है। उसको भी गुस्सा आ जाएगा। जाता है, और आपने किसी को गुस्सा दिलाना हो तो उसके लिए मैं खाली एक लफ्ज़ बड़ा काफ़ी है कि तुम पागल हो। अच्छा, वैसे अगर हम खुद खुशी से जितना मर्जी कहते रहे मैं तो पागल हूँ वो ठीक है, लेकिन हमने जितनी भी मेंटल इलनेसेस हैं उसके साथ ही लफ्ज़ जोड़ दिया है, जो कि बहुत गलत है। पागलपन होना कोई और चीज़ है। इसमें देखें कि उसका आईक्यू लेवल नॉर्मल है, उसकी वो पढ़ाई लिखाई भी ठीक कर रहा होगा। चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं जब एक्सट्रीम लेवल पे जाती हैं, उसकी पढ़ाई भी रुक सकती है, उसकी जॉब भी रुक सकती है, उसकी रिलेशनशिप्स भी जो हैं वो कहीं स्टेक पे जा सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम इसको पागलपन के साथ रिलेट ऐसे कर ही। दें और हम ये सोचना शुरू कर दें कि इसकी जो लाइफ है वो स्टक हो गई है। इस तरह तो आप ये देखिए कि इस वक्त दुनिया में अराउंड, हमारे पाकिस्तान में तो चूँकि बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स किसी भी चीज़ के अवेलेबल नहीं है, लेकिन दुनिया भर में कोई 30 मिलियन के अराउंड लोग जो हैं वो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। Oh और दे आर मैनेजिंग वेल। जहाँ पे सहूलियात हैं, जहाँ पे अवेयरनेस है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि उसकी फैमिली के लिए भी, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो आते हैं क्लिनिक पे पेशेंट्स, उनमें बहुत सारा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी फैमिली उन्हें अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही होती। वो समझते हैं कि अभी कल तो ये ठीक था, आज को क्या हो गया? आज तो क्या हो गया, या सब फिर- कुछ छोड़ छाड़ के या बैठ फिर गया है। अभी अच्छा, इसमें ऐसे भी होता है कि मूड स्विंग्स अचानक बिल्कुल। से। मूड स्विंग्स है ना, मतलब एक हफ्ते में कुछ है, नेक्स्ट में कुछ है, और फिर जब पेशेंट जो है वो ये क्लेम करना शुरू करता है कि मेरे लिए लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है, किसी चीज़ की होप नहीं है। देखिए, ये वो बातें हैं जिनको इग्नोर नहीं करना आपने। बिल्कुल ऐसे ही। फैमिली से कितना मुतासिर होती है आपकी स्पाउस, आपके बच्चे? होती है, मुतासिर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एक पेशेंट की फैमिली आती है, वो कहती है कि Salary जब ये दे इस आते तरह से मतलब इस मोड में होता है तो उस दिन ये अपनी सैलरी सारी बांट के घर आ जाता है। अब सैलरी बांट के आने का मतलब ये कि उसका अगला पूरा महीना उस फैमिली का तो गया। उसने तो अपने आप को उसने वो किंग समझ रहा था, लेकिन उसने उस वक्त बिल्कुल ये ख्याल नहीं था कि जो मेरी अच्छा, इसमें फैमिली क्या है, जो वो बच्चे अपने, हैं, लाशौरी तौर पर वो अपने आप को कुछ समझ रहे होते हैं, कुछ कंसीडर किया होता है? they consider themselves very high. They think they are very generous. They can deal with the situations. एक वक्त में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली बहुत सारी हमारी फेमस, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ज़ाहिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ हैं। और बहुत सारी अचीवमेंट्स भी लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ करते हैं, क्योंकि जब वो मैनिया की सिचुएशन में होते हैं तो वो एक वक्त में कई काम कर जाते हैं, लेकिन उनकी अगर मैनेजमेंट नहीं ठीक हो रही होती तो वो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ उनकी जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होती है। ऐसे ही है। लेकिन हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जब हमें पता चल जाए ना कि हमारे घर में कोई ऐसा पेशेंट है, तो उसको आपने बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी है उसकी। आई नो दिस इज़ वेरी हार्ड, दिस इज़ वेरी टफ टू लिविंग विद अ पर्सन, खास तौर पे क्योंकि ये डॉक्टर साहब, डायग्नोज इस स्टेज पे होता है कि प्यार मोहब्बत भी हो चुका होता है, शादी भी हो चुकी होती है, ठीक है। एक और है कि वक्त चूंकि कम है, मैं चाहता हूँ कि आप ये भी एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूवर्स को कि एक तो नॉर्मल रूटीन में भी इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं, तो हम लोग उसके साथ कैसे इसको डिफरेंशिएट कर पाए ना। कई दफा आप बैठे होते हैं, आप भी सैड होते हैं, फिर वेरी नेक्स्ट जैसे मोमेंट नॉर्मल आप भी लाइफ में अच्छे एक हो जाते हैं। बंदा एक मिनट में बहुत प्यार कर रहा है और एक थोड़े ही अरसे के मतलब वक्त के बाद वो सारा फौरन से शुरू गुस्सा आ गया उसको किसी छोटी सी बात। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। जैसे मैंने शुरू में ये बात कही थी कि इसके लिए जो है 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक सिम्टम्स, दूसरा ये है कि उसकी ड्यूरेशन क्या है, और तीसरा ये कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अच्छा, अब ये जो आपने बात की कि हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, दिस इज जर्नल। अगर तो वो मूड स्विंग आपका जैसे मेनिया की सिचुएशन है, ये कम से कम 7 से 8 दिन रहती है, यानी उसके लिए हैप्पी मूड जो है, यानी आप इतने हैप्पी हैं कि आपको कोई दुख की बात आपके इर्द गिर्द हो रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है, It's not normal. आम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जैसे आप हैं, आपको खुशी गमी का एहसास होता एहसास है, होगा। ठीक है। अच्छा, वो जब इस स्टेट ऑफ माइंड में है तो उसको कोई दुनिया में पहाड़ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, उसने एवरीथिंग इज गुड, ही इज हैप्पी। सो ये सिचुएशन 7 दिन चलती है। इसी तरह से अगर वो डिप्रेशन की मोड में है, वो आमतौर पे 1 महीने से 2 महीने का वो इनका मोड होता है। उसमें इनके सामने कोई भी खुशी की बात आ जाए, कुछ भी अच्छे से अच्छा हो जाए, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। तो ये कैलकुलेट करना कि जो ड्यूरेशन है ये क्या है, दिस लीड्स टू द डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर एंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल मूड स्विंग्स एंड दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने में वक्त दिया। डॉक्टर आफाफ मंजूर हमारे साथ मौजूद थी। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।